नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लेट्स पढ़ाई लिखाई में। मैं रामदास पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों का मिल रहा है, इसलिए मैं फुल ऑफ एनर्जी के साथ और पूरे एनर्जेटिक होकर मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं, नए टॉपिक के लिए। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। पर इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप बहुत अच्छी तैयारी आप लोग करिए घर पे बैठ के, और बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़िए, और वह दिन दूर नहीं जब आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होगी, एक गवर्नमेंट जॉब होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अच्छा, इसमें हम लोग अपना जो टॉपिक है वो बाल विकास के सिद्धांत हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा आपने, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके बाद एक है बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। ये मैं अगले वीडियोस में करा दूंगा। यहाँ पे हम जो है तो अभी इसमें देख रहे हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। यहाँ पे तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दूं, वो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम पेपर में रखा हुआ है, बिल्कुल पूरी तरह से जो है यहाँ पे आता है। ऐसा सीधे सीधे नहीं आएगा कोई भी चीज़ की हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। आपका आएगा जैसे इसको हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट कहते हैं, वहीं पे इसको कहते हैं नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है। और अगर इसको हिंदी में देखें तो ये है प्रकृति और ये है पालन पोषण। पालन पोषण एक क्वेश्चंस मैं अभी से बता दूं, हालांकि मैंने पेपर नहीं बनाया है, पर मुझे जो है 12 से 13 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपके कैसे बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि नेचर, किसी भी बालक का नेचर, किसी भी व्यक्ति का नेचर किस पर निर्भर करता है। तो आप हेरिडिटी, और जैसे वो कहता है उसका पालन पोषण किस पर निर्भर करता है, तो इन्वायरमेंट। मतलब हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट है, वंशानुक्रम एवं वातावरण है। वही चीज़ें यहाँ नेचर वर्सेस नर्चर है। तो मतलब ये है, ये है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिलेगा, क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, आंसर ये होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी पहले देखते हैं कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी छोटा टॉपिक है, आप लोग बढ़िया मन लगा के पढ़िए। हेरिडिटी जो है अपने माता पिता से जो भी बच्चों में जाए वो है जीन के थ्रू, या माता पिता से बच्चों में जीन के थ्रू जो जाए वो कहलाता है हेरिडिटी। वो अनुवांशिकता है, मतलब माता पिता से जीन के द्वारा किसी भी बच्चों में जाना अनुवांशिकता हेरिडिटी कहलाता है। फिर अभी हम लोग इसमें और चीज़ें देखेंगे जो बिल्कुल आपके ऑब्जेक्टिव, अगर इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका बनता है तो वो आप इतना, जितना मैं आपको लिखा रहा हूँ बोर्ड में, उतना अगर आप लिख लेते हैं तो आपका वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके और इसका मैं आपको जो समरी, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसकी समरी मैं अभी अपने लास्ट जैसे ही कंक्लूड करूँगा वहाँ पे इसकी पूरी समरी मैं बोर्ड में लिख दूँगा। आप उसको अगर अपने कॉपी में लिख लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से बनने वाले सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। तो या इन्वायरमेंट, अब हेरिडिटी में हम क्या देखते हैं कि ये क्या है, हेरिडिटी आपका नेचर है, फिर क्या है स्टैटिक है, फिर क्या है कांट चेंज है,
कांट चेंज है, यही क्वेश्चन है, ठीक है, और यही आंसर है। प्रश्न भी वही है, उत्तर भी वही है, ठीक है। बहुत एनर्जी के साथ आप लोग पढ़िए घर में बैठ के, और बिल्कुल ठंडी का समय है, बिल्कुल कपड़े पहने हुए आपने जो है तो रजाई ओढ़ के, और इस वीडियो को देखते रहिए और लिखते रहिए, सुनते रहिए कंटिन्यूसली। मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे अगर कोई क्वेश्चन अगर आपका बाहर आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से बाहर का क्वेश्चन आ गया था। तो कहता है किसी भी बच्चे में उसकी प्रकृति किस पे निर्भर होगी? हेरिडिटी पे। क्या हेरिडिटी को बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता है। हेरिडिटी कैसा होता है? स्थिर होता है, अस्थिर होता है, स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट आपका इन्वायरमेंट मिलेगा। इन्वायरमेंट क्या है? जो भी आप हेरिडिटी से नहीं ले पाए, जो कुछ भी आप हेरिडिटी से नहीं ले पाए अपने जीवन में, अपने विकास में, अपनी ग्रोथ में, वो सब फिर आप कहाँ से लेंगे? कहीं ना कहीं से तो लेना ही है। तो आप लेंगे पर्यावरण, वातावरण से। यहाँ पर्यावरण शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब वातावरण या परिवेश से लेंगे। परिवेश, परिवेश मतलब आपका सराउंडिंग, जो आपके चारों तरफ है। परिधन आवरण, ठीक है। परिवेश, सराउंडिंग मतलब ये आपकी सराउंडिंग है, यहाँ पे आप हैं, और ये आपकी सराउंडिंग, सराउंडिंग आपका जो है सोशल हो गया, आपका कल्चरल हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है तो आपका परिवेश होगा। और ये कैसा होता है? ये आपका डायनामिक होगा। ये नर्चर है, नर्चर है, डायनामिक है, डायनामिक है, और कैन बी चेंज है। कैन बड़ी मुश्किल लगती है कोई भी चीज़ बदलने में, पर फिर भी बदल सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए भीमराव अंबेडकर जी को देखिए, अब्दुल कलाम जी को देखिए, उन बड़ी बड़ी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, आदरणीय अपने जो हैं तो अब्दुल कलाम जी हो गए, अपने आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी हो गए। तो उन लोगों को देखिए कितनी कठिनाई से, कितनी मुश्किलों से उन लोगों ने अपनी पढ़ाई की और समाज को एक नई दिशा दी। तो कहीं ना कहीं जो वातावरण था, कहीं ना कहीं जब हम आप उनका वो पढ़ते हैं, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो जीवनी पढ़ते हैं जब उनकी, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था। वो लोग पढ़ना बहुत चाहते थे। तो उन्हें जब जो व्यक्ति चाहता है तो धीरे धीरे सारी कायनात जो है वो उसे वो चीज़ मिलाने के लिए जुट जाती है, ठीक है। तो ये आपका नर्चर है, पालन पोषण है। डायनेमिक मतलब गतिशील है, बदलता रहेगा, और कैन बी चेंज मतलब बदला भी जा सकता है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी को देख लेते हैं, जो बहुत ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा। मेरे स्टूडेंट पीछे बोल रहे हैं कि सर जो है तो कहीं इसमें 1 घंटे ना पढ़ा दें। तो ऐसा नहीं है बच्चों, मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट में इसको कंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि आप लोग पूरी बायोलॉजी पढ़ के क्या करेंगे? आप लोगों को टीचर बनना है, और वो भी प्राइमरी लेवल का बनना है, ठीक है। कौन सा बायोलॉजी का लेक्चरर या प्रोफेसर बनना है। तो चलिए ठीक है, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। तो अब इसमें देखिए कि हेरिडिटी में कैसे जो जीन हैं वो माता पिता से कैसे जो है तो बच्चों में जाते हैं। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं बिल्कुल आपको फैक्ट, 1 लाइन फैक्ट बताकर जो आपके एग्ज़ाम में आए, जो आपके पेपर में आएगा, तो उन्हीं में डिस्कस करूँगा। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो माता पिता लिखते चलिएगा, ओवा, स्पर्म, देन
मैटिंग, fertilize, then zygote, then chromosomes, autosomes, sex chromosomes, फिर 22 पेयर्स, 1 पेयर्स, और ये मिल गए तो 23 पेयर्स इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स। अब इसमें क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं आपका जो है, तो कहता है जैसे हम लोग बूम टू टूम का शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं, बार बार कॉन्सेप्शन, गर्भाधान, इन सब चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल शब्द का करते हैं। तो यहाँ से और जो जीन आ रहे हैं वो मदर्स, फादर के ओवा और स्पर्म से जब वो फर्टिलाइज होंगे और जैसे ही जायगोट बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से लाइफ बिगन, यहाँ से आपकी लाइफ बिगन हो जाएगी। यहीं से आपका जो है तो डेवलपमेंट, यहीं से आपकी ग्रोथ चालू हो जाएगी। यहीं से गर्भ में रहते हुए ही, जैसे ही माता के गर्भ में जायगोट बनेगा, वहाँ से जो है तो लाइफ, जीवन की शुरुआत हो जाएगी। और इस जायगोट में क्या है, क्रोमोसोम्स है माता के और पिता के। तो माता और पिता के, तो इसमें जो 22 पेयर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ये क्वेश्चंस आ चुका है, फिर से आ सकता है कि किसी भी व्यक्ति में कितनी संख्या में ऑटोसोम्स होते हैं। तो आपको अगर पेयर्स पूछता है तो 22 पेयर्स आपको टिक करना है, ठीक है। और अगर कहता है कितने होते तो 44 होते हैं ऑटोसोम्स। फिर वो पूछता है कि किसी भी व्यक्ति में सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, जो लिंग का निर्धारण करते हैं कि बेटा है कि बेटी है, तो वो 1 पेयर है, 1 पेयर। और उसको अगर आप देखें तो 2, एक माता का एक पिता का। तो यहाँ दोनों ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम ये सब मिलके 23 पेयर्स बन गए। कोई पूछता है कि कितने पेयर्स हैं, तो 23 पेयर्स हैं। और उसको ऐसा देखा जाए तो क्रोमोसोम्स कितने, 46 हैं। इन्हीं क्रोमोसोम में जीन होते हैं, जीन में कैरेक्टर्स होते हैं, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको लिख लिए होंगे। नहीं भी लिखे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर से वीडियो दोबारा देख सकते हैं और उसको फिर से लिख सकते हैं। बार बार इसको देख के सुन भी सकते हैं, और जितने बार आप सुनेंगे आपके परमानेंट मेमोरी में ये पहुंच जाएगा और आपको जाके सीधे एग्ज़ाम में अपना जो है तो क्वेश्चन सॉल्व करना। बस आप इतना करिए कि ध्यान से सुनिए और बार बार सुनिए। अगर आप जो है इसको बार बार सुनेंगे तो क्वेश्चन इन्हीं से आना है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके जितने क्वेश्चन, तो मैंने शुरू में ही कहा है कि 90 मार्क्स है, और 90 मार्क्स मेरे हाथ में नहीं है, 90 मार्क्स आपके हाथ में है। और ये भी कहता हूँ कि इस एग्ज़ाम में फ़ेल वही होगा जो फ़ेल होने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे अगर हम लिंग निर्धारण देखें, सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि ये सारे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये फ्री के नंबर हैं, ठीक है। आप लोगों को ध्यान से पढ़ना, और हमारे इस लेट्स पढ़ाई लिखाई में तो इतना इजी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम मेहनत कर रही है। हम लोग बिल्कुल 8-8, 10-10 घंटे जो है इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, और सारी टीम बिल्कुल इस पर लगी हुई है, एडिट कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं अपनी टीम को भी इस चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा कि वो लोग जो है तो बहुत ही मेहनत करके आप तक जो है तो इस वीडियो को
पहुंचा रहे हैं। तो उनका भी उत्साहवर्धन होगा अगर आपका सिलेक्शन होगा, और मेरा भी जो है उत्साहवर्धन होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। तो लिंग निर्धारण अब कैसे होता है जनरली सभी लोग जानते हैं, पर एक बार ठीक है, आप सभी लोग ज्ञान के सागर हैं, पर मैं जो है तो एक बार फिर से इसको रिवाइज़ करा देता हूँ। जिनसे नहीं बनता है उनको बता देता हूँ, जिनसे बनता है उनका रिवाइज़ करा देता हूँ। तो यहाँ पे माता और पिता, देखिए मैं यहाँ पे हमेशा माता और पिता का इसलिए उल्लेख करता हूँ, इसलिए इनको बोलता हूँ क्योंकि बायोलॉजी रिश्तों में पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेक्स डिटर्मिनेशन में देखें तो माता में XX क्रोमोसोम्स होंगे और पिता में XY होंगे। ये यदि माता का X क्रोमोसोम आया, फादर का भी X क्रोमोसोम आया, तो आने वाला जो चाइल्ड होगा तो वो होगा गर्ल्स, बेटी। और माता का X आया, पिता का Y आया, तो आने वाला जो है वो बेटा होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब जो आजकल हम एक बहुत सामाजिक कुरीति देख रहे हैं कि जिनके बेटे नहीं हैं, जिनकी बेटियां हैं, तो उनको हमेशा जो है तो माता को ही हमेशा ऐसा कहा जाता है। ये बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति है। बेटा बेटी सब बराबर होते हैं। बेटियां भी आज देखिए कि कल्पना चावला को देखिए आप, बहुत सारे लोगों को देखिए कि लक्ष्मीबाई को देखिए, सानिया नेहवाल को देखिए। तो ये लोगों ने विश्व में अपना नाम रोशन किया है। क्रिकेट में भी जहाँ बच्चे लड़के खेलते थे वहाँ आज मिताली राज जैसी लड़कियों ने जो है तो आज लड़कियों पूरे लड़की जो समुदाय का जो है मैरी कॉम को देखिए। इन लोगों ने मतलब सम्मान दिलाया है कि और एक नई दिशा दी है कि बेटियां भी जो है तो भारत का नाम रोशन कर सकती, घर परिवार माता पिता सभी लोगों का नाम रोशन करते। तो मैं सैल्यूट करता हूं सभी बेटियों को कि वो लोग ऐसा कुछ करके दिखाएं। और इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, जो बेटियां देख रही हैं, वो इस नौकरी को तो बिल्कुल पा के ही दिखाएं और दिखाएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और तो यहाँ पे माता का कोई भी उनका किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं होती है। समाज बहुत या कि गलत जानकारी रखता है या जो भी है, मैं बहुत उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। तो लेकिन लिंग निर्धारण में पूरी तरह से पिता की ही भूमिका होती है। ठीक है, तो ये अपना हो गया। इसमें भी वो पूछ सकता है क्वेश्चन कि गर्ल्स में जो है तो कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, बॉयज़ में कौन होता है, भूमिका किसकी हो सकती है, माता की हो सकती है, पिता की हो सकती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे हम लोग बिल्कुल इसको अभी कंक्लूड करेंगे। अब इसमें देखिए कि जो है तो यहाँ एक आता है डेवलपमेंट भी आता है। तो इसका एक फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, H + H हेरिडिटी इन्वॉल्वमेंट। अब मेरे जो हिंदी मीडियम वाले दोस्त हैं, साथी हैं, वो लोग इतना तो समझ गए होंगे, इसलिए यहाँ पे मैं अब और नहीं लिखता हूँ, हेरिडिटी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, थोड़ा देखिए आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो आप लोगों को इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, और नहीं आ रही तो आप सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि लर्निंग थ्रू आउट लाइफ कर सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और अभी आप सीखिए, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे अपना एक हायरार्की बनाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं नोट कर पाए तो बार बार आप वीडियो चला के देख लीजिएगा और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में रखा हुआ है। हेरिडिटी ये क्या है, नेचर है, ये क्या है जो है स्टैटिक है, ये क्या है फिक्स्ड है, और ये क्या है आपका कांट चेंज है। ठीक है,
और इन्वायरमेंट क्या है, नर्चर है, नर्चर है, ठीक है। और ये क्या है, ये दो तरह के होंगे, इंटरनल होंगे, इंटरनल होंगे और एक्सटर्नल होंगे। ये भी मैं थोड़ा सा समझा दूंगा आपका। आंतरिक होगा, बाह्य होगा, और ये क्या होगा, डायनेमिक होगा, डायनेमिक होगा, और ये कैन बी चेंज, कैन बी चेंज। अब इसमें इसको तो देखिए, हेरिडिटी क्या है, नर्चर है, आपकी प्रकृति है जो आपको माता पिता से मिला है। आप स्टैटिक है, इसको आप बदल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, इसमें आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, एक बार मिल गया काम खत्म, अब इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिक्स्ड मतलब फिक्स, ठीक है। फिर कांट, इसको आप बदल नहीं सकते। इन्वायरमेंट है, नर्चर है, आपका पालन पोषण है, जो दो तरीके से होगा, इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा। इंटरनल मतलब जब आप माँ के पेट में होंगे, माँ के गर्भ में होंगे, वहाँ जो आपको पालन पोषण मिला होगा। पालन पोषण का मतलब कि वहाँ माता ने क्या खाया होगा, कैसा उनको न्यूट्रिशन मिला होगा, कैसी डाइट मिली होगी, कैसा जो भी इन्वायरमेंट अंदर का है तो वो कैसा होगा, वो भी डिपेंड करेगा। और एक्सटर्नल, जब आप बाहर आ जाएंगे, जब जो है बच्चा बाहर आ जाएगा तो वो उसको किस तरह का वातावरण मिला। ये डायनेमिक है, जो बदल सकता है, बदलता रहेगा, बदल जाएगा, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों यही था आपका हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। और इसका जो है कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि इसका शिक्षा में क्या महत्व है, शिक्षा में क्या महत्व है। तो हम पहले बच्चे को देखेंगे कि ये किस वातावरण से आया है, तो उसके हिसाब से उसको हम ट्रीट करेंगे, उसके हिसाब से उसको हम समझाएंगे, उसको कोई भी चीज़ें सिखाएंगे कि वो किस वातावरण से आया है। उसका देखेंगे इसका हेरिडिटी कैसा है, कि किस उससे आया है, इसके माता पिता और क्या हैं, कैसे हैं, तो उनके अनुसार हम उस बच्चे को कोई भी समझाने का काम करेंगे और उसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके आनुवांशिकता के गुणों को देखकर और उसके वातावरण वाले गुणों को देख के, क्योंकि वो दोनों का मिला जुला एक उत्पाद है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ बार बार आप भी हमको मोटिवेट करिए कि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएँ, और जो है तो आप भी पढ़ाई करिए और बिल्कुल सिलेक्शन लेके आइए, और अपना नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, क्योंकि ये फ्री है और पढ़ाई लिखाई है, लेट्स पढ़ाई लिखाई, जो नहीं पढ़ रहे हैं मैं उनको भी जगा रहा हूँ कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि लेट्स पढ़ाई लिखाई, चलिए पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए, मतलब हम भी पढ़ें और आप भी पढ़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।